आप इसको माने या ना माने, और शायद इस बात को आप कुछ लोग पसंद करें ना करें। शरद जी, मैं एक बात तो आपको बीच में इंटरप्ट करके कह दूं कि आपको इस वक्त भारत मान रहा है। नहीं, मैं उस बात के लिए आभारी हूँ, पर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो एक समय चाइना पे बात आती थी कि वहाँ से जो आंकड़े निकल के आते हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं होते। उनमें आंकड़ों में कुछ हेर-फेर होती है आंकड़ों, क्योंकि वो बहुत, आपको पता है, पारदर्शी अर्थव्यवस्था तो है नहीं चाइना। वहाँ पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, बहुत सारे जो सेंसर्ड है। हाँ, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म वहाँ काम नहीं, मेटा नहीं काम करता, गूगल नहीं काम करता, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका से अब कुछ आंकड़े आर्थिक जो निकल के आते हैं वो उतने विश्वसनीय नहीं है। मतलब चीन की राह पे अमेरिका ही बढ़ रहा है। हाँ, मतलब इस मामले में, क्योंकि ट्रम्प साहब अपनी अपनी साख को लेके, अपनी अर्थव्यवस्था को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि जो मिड टर्म आने वाले हैं 2026 में, शायद उसमें उनकी उनकी पॉपुलैरिटी अब नीचे आ गई, अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, आपको पता ही होगा पहले से। अब जो आंकड़े, तो अभी आंकड़े आए कि वहाँ का नौकरियां 1,30,000 निकली, जबकि नौकरियां मेरे हिसाब से जो बार जो मुझे जो ज़मीनी तौर पे लोग बताते हैं वो कुछ और बताते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो रेट कट जब किया जाता है, देखिए इसका क्या संबंध है आर्थिक, जो लोग समझना चाहें, कि जब नौकरियां ज़्यादा, भाई बड़ा अजीब और गरीब बात है, अमेरिका में ये होता है ऐसा, जब नौकरियां ज़्यादा मिली एक महीने में, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है तो डिमांड से बढ़ती है ना। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट कट नहीं होगा, अच्छा। तो रेट कट नहीं होगा तो फिर सोने चांदी की कीमतें जो है वो फिर कमजोर होंगी, डाउन क्योंकि जाएगी। डाउन जाएंगी, क्योंकि रेट कट होता है तो सोने चांदी की कीमतें जो है वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि फिर लोग फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट से हटके सोने चांदी जैसे एसेट्स पर आते हैं। तो ये दो खबरों ने हाल में सोने चांदी की कीमतों को सॉफ्ट किया है। मतलब इसमें भी अमेरिका घुसा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका, अब सारा खेल अमेरिका के पास सबसे बड़ा भंडार है। 8,800 9,000 टन के आसपास तो सोने का ऑफिशियल भंडार है, प्लस जेपी मॉर्गन जो अमेरिका की कंपनी, उनके पास तो निजी तौर पे सबसे बड़ा भंडार उनके पास है। और अभी भी खरीदने में लगा है गोल्ड। अब अभी भी खरीद रहे हैं। अब पर अपने डॉलर को लेके वो बहुत, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव है। उनको जैसे ही लगता है ट्रम्प साहब को कहीं डॉलर हमारा कमजोर ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं। वो जो, पर इसमें अब एक दूसरी तरफ खबर ये आई कि जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन है अमेरिका में, उनका टर्म मई में पूरा हो रहा है। उनको ट्रम्प साहब पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो जग जाहिर है। उनको कभी उन्होंने कभी कभी तो स्टूपिड भी बोला हुआ है, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ महीने पहले। तो अब उन्होंने जेरोम पावल साहब का टर्म एक्सपायर होने से पहले ही अपने एक निजी, केविन वॉश, उनका नाम प्रस्तावित किया कि, और केविन वॉश साहब को कुछ लोग कहते हैं कि हॉकिश हैं बहुत। हॉकिश का मतलब वो इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, पर ट्रम्प साहब के निर्वाचित होंगे तो ये हो नहीं सकता कि वो रेट कट करें। तो एक तरफ उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही केविन वॉश साहब आएंगे तो रेट कट होगा, और ये गोल्ड के फेवर में जाता है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म में अब देखिए मूल मुद्दा क्या निकल के आता है, जो आपने जहां से बात शुरू करी थी कि सोने चांदी का सारा ये खेल चल रहा है। उधर चाइना चांदी को दबा के बैठा है, और भी कुछ देश हैं जो चांदी को दबा के बैठ रहे हैं। तो खेल क्या चल रहा है, देखिए शॉर्ट टर्म में, यानी कि छोटी अवधि में सोने चांदी की कीमतें ये आपको नाच दिखाती रहेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और पीछे तो कुछ समय तक $5,000 एक बेस बन गया था, 1,55,000 के करीब 10 ग्राम का एक बेस बन गया था सोने का, मतलब वहां आकर टिक गई थी। अभी हाल में जब ये एक दो खबरें आई जो मैंने जिक्र किया, इसके बाद ये थोड़ा और कमजोर पड़ा है। पर मुझे अब मूल मुद्दे की बात ये देखिए, मैं संजीव आपको निजी तौर पर, मैं लंबे वक्त के निवेशकों को सलाह ज्यादा देता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ खड़ा हूं। जो लंबे वक्त का निवेशक सोने चांदी में जिसने निवेश किया और वो ट्रेडर बन गया, यानी कि निवेशक बन के आया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गया, कभी खरीद कभी बेच, कभी खरीद कभी बेच, यही काम शुरू कर दिया, उसको मैं ज्यादा कोई सलाह मशवरा या उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशक के साथ खड़ा हूं, और लंबे वक्त के निवेशक की ही मैं बात ज्यादा करूंगा। तो मुझे लगता है कि सोना चांदी आज भी लंबे वक्त में, अब ये लंबा वक्त सीधा सवाल उठेगा क्या है, दो बिल्कुल। साल 3 साल 5 साल, बिल्कुल बिल्कुल। ये लंबा वक्त 2 से 5 साल है। आप अगर 2 से 5 साल तक सोने के साथ सोते हैं, सोने के साथ सोना है, पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला है, भूल जाइए इसको, लेके रख दीजिए एक तरफ, मत देखिए इसके रेट रोज रोज। मैंने लोगों को देखा है, फोन उठाया, सुबह उठे रेट देखा, शाम रात को सोते टाइम रेट देखा। ये जो बार बार का रेट देखना है,
ये अंग्रेजी में शब्द होता है एंजाइटी। ये एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि अगर आपने खरीदा था महंगे पे और रेट कम है तो आपको चिंता हो जाएगी। और अगर आपने पुराना लिया हुआ है और आप सोच के बैठ गए थे मेरा उस जमाने का 10 लाख का खरीदा हुआ सोना आज 1 करोड़ का हो चुका है, किसी जमाने में लिया होगा, अरे अब तो ये रह गया 60 लाख का, 70 लाख का, तो 1 करोड़ दिमाग में जब रजिस्टर हो जाता है ना तो फिर 60 लाख जो है वो घाटा लगने लगता है। ये नहीं देखते कि लिया 10 लाख का था अब 60 का है, ये नुकसान। अब जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया उसका तो हाल पूछिए ही मत। तो मुझे लगता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में मूवमेंट नहीं, ये सोना चांदी हालांकि कमोडिटी मार्केट में संजीव ट्रेड किए जाते हैं, बाकायदा अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सट्टेबाजी होती है, डेरिवेटिव्स होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी ना ये बार बार खरीदने बेचने की चीजें नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो लेके लंबे रखे। देखे ना आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी आपकी माता जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखे ना वो हार चले आते हैं, ये नौलखा हार है बेटी, ये मेरी मेरी हमारी विरासत है, ले आज से तुझे देती हूँ, इसको इसको मेरी निशानी रखना। वो जब बेटी बहुत साल बाद माता जी के जाने के बाद निकालती है, वो अपनी बेटी को वही डायलॉग बोलती है, ये बेटी मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी सास ने मुझे दिया था, ये हमारे परिवार का नौलखा हार है, आज ये 30 तोले का, 50 तोले का है, 40 तोले का, इसको संभाल के रखना। तो इमोशनल वैल्यू जिस चीज के साथ जुड़ी होती थी और जिसके साथ सोशल वैल्यूज जुड़ी होती थी, उस चीज को अगर ठीक है आज आप खरीद रहे हैं तो आप बिस्कुट कॉइन्स या ईटीएफ ले रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि सोना चांदी बार बार खरीदने बेचने की चीज नहीं। अगर आप बार बार खरीदेंगे बेचेंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है, यानी कि जब कीमत गिरने पर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जाएगा, जो अवॉइडेबल है। डॉक्टर शरद कोहली, आपने कहा सोने के साथ सोना चाहिए, मतलब गोल्ड के साथ नींद लीजिए तसल्ली से, यानी लंबे वक्त के लिए भूल जाइए जी, सुबह और शाम की एंजाइटी मत लीजिए जी, सोने के चक्कर में नींद मत उड़ाइए, जी, अपना सोना मत हराम करिए जी, दो बातें हो रही हैं सर कि वास्तविकता तो यह जमीन की अगर देखी जाए कि सोने और चांदी नींद उड़ा रखी है, और ऐसे में डॉक्टर शरद कोहली जैसा हिंदुस्तान का मशहूर जानकार अर्थशास्त्री ये कहता है कि भैया भगदड़ से हटो, तसल्ली की तरफ बढ़ो जी। लेकिन सोना ये तो अशांति पैदा करता है आप ही के हिसाब से जी। तो चैन कहाँ देगा ये, देखिए कब देगा? देखिए उसमें श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, उसमें राजा परीक्षित का जब प्रसंग आता है तो उसमें जब कलयुग को श्राप मिलता है तो उनमें पूछता है कहाँ रहूं मैं, उसमें से स्वर्ण एक चीज कही जाती है। तो ये तो ठीक बात है, आपने बिल्कुल पते की कही कि सोना जिसके पास है तो उसमें क्योंकि कलयुग का वास होता है, हालांकि दिव्य धातु है, ये दिव्य धातु है, ये धरती की धातु नहीं है, लेकिन श्रापित भी है। ऐसा। हाँ, श्रापित इसलिए है कि इसमें कलयुग का वास है। ऐसा मानते हैं कि सोने को छूने से ही आपको कुछ कुछ होने लग जाता है, और जब आप पहनते हैं चेन वेन, सोचे मैंने तो ऐसे लोग, बप्पी लहरी जैसे लोग होते हैं जो कि सोने से लदे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोना आपके निवेश का एक हिस्सा होना चाहिए।